तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का एक तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स पे 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो पहले वीडियो में हमने प्रिपरेशन के बेस पे वो वीडियो बना दिया है और उस पर कुछ क्लासिफिकेशन है, और दूसरी वीडियो में हमने प्रिपरेशन पे बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन बता दिया है। और इस थर्ड वाले वीडियो में हम प्रिपरेशन का एक नया मेथड सिखाएंगे आपको। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का एक नया मेथड अब आज इस वीडियो में आप सीखेंगे, जो कि है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और उसमें आप दो बहुत ही बड़े जो नेम रिएक्शन है वो पढ़ोगे। नेम रिएक्शन पे तो ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखते कौन सी मेथड है वो मेथड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आपको हेलोजन एक्सचेंज करना होता है। समझा देंगे किस किस में हेलोजन एक्सचेंज करना है। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आप दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखोगे। नेम रिएक्शन है वो, पहली है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या प्रिपेयर करने के लिए सफिशिएंट है, अच्छी है क्या प्रिपेयर करने के लिए? तो एक एक्सक्लूसिवली मेथड है आयोडीन यानी कि अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करने के लिए। तो अल्काइल आयोडाइड करने की एक फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत ही अच्छी है। तो इससे पहले भी हमने अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करना सीखा है, मगर किससे? वो एक हमने पहले ही बता दिया था, वो आयोडीनेशन करके, मगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो वो कुछ खास नहीं थी। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत ही खास है अल्काइल आयोडाइड तैयार फॉर्म करने के लिए। तो देख लेते हैं ये कौन सी मेथड है, हमने समझा दिया है पहले से आपको। एक्सक्लूसिवली फॉर किसके लिए है? अल्काइल आयोडाइड। तो इससे एक अल्काइल आयोडाइड अच्छा खासा बन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। नाम कभी पढ़ा है? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए काम करती है, क्या बनाने के लिए? तो ये अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए काम करती है। तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के इससे पहले हमने एक भी एग्जांपल नहीं देखी। तो ये कौन किसके लिए है? एक्सक्लूसिवली फॉर किसके लिए? अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ आपको रिएक्शन पढ़नी है, बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म या बहुत कुछ उस पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसे एक्सप्लोसिवली एक रिएक्शन है ऐसे तो ये रिएक्शन करते समय आपका ऐसा धमाका भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन बहुत डेंजर है। तो आपको सिर्फ इसका रिएक्शन पढ़ना है, कोई मैकेनिज़्म नहीं, कोई डीप नहीं पढ़ना है। तो देख ले, पहले से स्टार्ट करें फिंकलस्टीन रिएक्शन के रिएक्शन से। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। देख लेते हैं हम आगे वाला। मिटा दे, इसे मिटा रहे हैं। तो देख लेते हैं पहले से फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है। फिंकलस्टीन, अब देखो हेडिंग डाल दो। फर्स्ट क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये क्या फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट है? एक्सक्लूसिवली फॉर अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड बनाने का एक बेस्ट मेथड है। अब क्या करेंगे? एक्सक्लूसिवली फॉर अल्काइल आयोडाइड है। तो आप क्या करना है आपको? ये कौन सी मेथड है? आपने पहले ही पढ़ी है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। यानी कि यहाँ 2 हेलोजन होने चाहिए और 2 हेलोजन में से एक्सचेंज होना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो मान ले कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक क्या है? ये अल्काइल हलाइड है RX, और X स्टैंड्स फॉर क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए, और उसमें ऐड करना है सोडियम आयोडाइड। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन।
RX प्लस NaI ओवर एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। और आपको अब क्या करना है, आपको पहले मालूम है ये कौन सी मेथड है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि यहाँ हेलोजन एक्सचेंज होगी। तो RI प्लस ये Na इस X के साथ चला जाएगा, तो NaX, काम ख़त्म। यही हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन, समझ गए। RX हेलोजन लेना है और उसमें सोडियम आयोडाइड मिक्स करना है, किसके प्रेजेंस में, ओवर एसीटोन के करना है। और इसका हेलोजन एक्सचेंज करके आपको RI यानी कि अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है, और साथ में NaX का वाइट PPT मिल रहा है, समझ गए। देखते हैं इसका एक कुछ एग्जांपल देखिए इसके। तो X की जगह कुछ Cl और Br यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए। देखो मान लेते कुछ एग्जांपल ऐसा है C2H5 और इसकी जगह Cl है और NaI, सोडियम आयोडाइड मिक्स कर दिया ओवर एसीटोन, तो क्या मिल जाएगा, देखो हेलोजन एक्सचेंज कर दो, Cl की जगह I देना है, C2H5 यह I प्लस NaCl का वाइट PPT मिल बन के तैयार हो गया, आपको बन गया ये C2H5I। तो इससे पहले भी आपने आयोडाइड अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करने के मेथड पढ़े हैं, मगर वो कौन से थे, जो ठीक से नहीं थे, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि वो कुछ रिवर्सिबल है, वो कुछ खास नहीं था। तो ये अल्काइल आयोडाइड बनाने की बहुत ही खास मेथड है। और एग्जांपल देखिए, C2H5 है, इसकी जगह Br है और इसमें सोडियम आयोडाइड मिक्स कर दिया इसके ओवर एसीटोन, तो क्या बन गया C2H5I प्लस Na के साथ Br, NaBr का वाइट PPT बन के तैयार हो गया। तो ऐसे ही ये हो गई ओवरऑल हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड के लिए यहाँ तक काफ़ी है, कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मगर आप तो भाई कुछ अच्छे खासे स्टूडेंट हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, आपके लिए मन में एक सवाल गूंज रहा होगा। क्या सवाल है, ज़रा सोचो क्या सवाल है। क्या होगा अगर आपको लगा रहा हो कुछ ऐसा है, मान लो C2H5 और यह I है और इसमें ऐड कर दिया NaCl, कुछ ऐसा भी हो आपके मन में, आप बहुत इंटेलिजेंट हो यार, और I की जगह I है और यह NaBr है, क्या होगा इसका, अगर ऐसा सवाल आपको पूछ दिया। तो सबसे पहले आपके पास सवाल है कि ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है या नहीं, और इसकी रिएक्शन कर दी ओवर एसीटोन के प्रेजेंस में एसीटोन, बोलो ये रिएक्शन होगी या नहीं, और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है या नहीं। तो सबसे पहला इसका आंसर है कि ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन भाई नहीं होगी। और उससे भी पहले कि ये फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होने के लिए बस ये कंडीशन होनी चाहिए, एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, उसमें सोडियम आयोडाइड मिक्स कर दिया ओवरटोन एसीटोन के प्रेजेंस में, और हेलोजन एक्सचेंज करके आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ तक कहानी बोर्ड के लिए ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर ये NaI यहाँ हुआ और NaCl बाद में रहा, और I पहले रहा और NaBr बाद में हुआ, और इसकी रिएक्शन एसीटोन में कर दी, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन नहीं है, और बाद में कि ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आप पूछोगे भाई क्यों, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो क्यों नहीं होगी, आप देखो, आपने कभी, आपको ये एसीटोन में ये इसके NaCl और NaBr के बॉन्ड टूट सकते हैं एसीटोन में मिक्स होने के लिए। तो यहाँ का एक साइड का मैं मिटा दे रहा हूँ, या इस साइड का मिटा देता हूँ। आपके सामने एक सवाल है कि ये एसीटोन में NaCl और NaBr के जो मॉलिक्यूल्स है वो टूटेंगे या नहीं। तो एक आपको पता है कि ये एसीटोन क्या होता है, एसीटोन आपको पूछा है एसीटोन कौन सा, इसका नेचर क्या है, कोवैलेंट है या आयोनिक है, कौन सा है एसीटोन, सबको पता है एसीटोन कोवैलेंट नेचर होता है इसका, कोवैलेंट नेचर का होता है, कोवैलेंट है। क्यों एसीटोन यार, वो कीटोन होता है, ऐसे CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन होता है एसीटोन, तो ये होता है कोवैलेंट। और आपने एक बात और पढ़ी होगी, लाइक डिजोल्व लाइक,
कोवेलेंट में कोवेलेंट ऐड होगा, आयोनिक में आयोनिक ऐड होगा, समझ गए। तो इसके लिए इनमें से कौन सा आयोनिक है, सॉरी इसमें से कौन सा कोवेलेंट है। तो आपको पता है NaBr ये सारे के सारे तो सारे ले लेते हैं हम, NaCl, NaBr और Na, ये आपके सामने है। तो इनमें ये तो सारे के सारे आयोनिक है, ये सबको पता है, सारे के सारे NaCl, NaBr, Na आयोनिक है। मगर आपको पता है कि इन सब में आयोनिक में भी कुछ परसेंट, कुछ थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। फजांस रूल पढ़ा होगा आपने, फजांस रूल क्या होता है। फजांस रूल 11th का है, कभी पढ़े हुए 11th में फजांस रूल होता है। और वो फजांस रूल क्या बोलता है, फजांस रूल? फजांस रूल ये बोलता है कि कैटायन जितना छोटा हो और एनायन जितना बड़ा हो उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। कुछ समझे? नहीं। तो फिर से एक बार, एनायन जितना बड़ा हो और कैटायन जितना छोटा हो और एनायन जितना बड़ा हो उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। कुछ समझे? अब देखो ये इसमें आपको एनायन और कैटायन क्या होता है ये तो सिंपल सी छोटी सी बात आपको पता होगी, एनायन और कैटायन क्या होता है। और Na में से इनमें से किसका आप वो जान दो, एक बार ये पढ़ो। तो इस साइड का मैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस साइड का मिटा दे इस साइड का। ये रिएक्शन आपने पहले ही नोट कर, बोर्ड तक के लिए यहाँ तक सीमित है, यहाँ से आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपने वो जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल ऐसे ऊपर से FARCLBRI, यानी कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में से ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आओगे, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे इसकी रेडियस बढ़ती चलेगी। यानी कि ये फ्लोरीन कुछ ऐसा है तो क्लोरीन थोड़ा उससे बड़ा होगा और Br उससे ही बड़ा होगा और I उससे ही बड़ा होगा। अब इसमें कैटायन तो सब जगह सेम है, Na प्लस, कैटायन तो सेम है। बात है एनायन की, तो एनायन इसके ClBrI इन तीनों में से किसके एनायन सबसे बड़े हैं? सिंपल सी बात है I के। तो I के एनायन सबसे बड़े हैं, यानी कि बात तो ठीक है, कैटायन तो ठीक है, कैटायन जितना छोटा हो और एनायन जितना बड़ा हो, यानी कि सबसे ज़्यादा इस NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से। कोवेलेंट कैरेक्टर आप समझ गए होंगे ये क्यों रिएक्ट करेगा Na से, और उसकी ये दोनों इनसोल्यूबल है एसीटोन में, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये NaCl और NaBr इनसोल्यूबल है इन वाटर में, और Na कोवेलेंट कैरेक्टर है और कोवेलेंट डिजोल्व कोवेलेंट, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक आपने पढ़ा है। तो इसके मुकाबले ये Na ही रिएक्ट करेगा, बाकी की NaCl और NaBr रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर ये है। समझ गए कहानी? आप देखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्या पढ़ने वाले थे हम, स्वार्ट्ज रिएक्शन। मिटा दे इसे जल्दी से नोट कर लो, सारी बातें आप समझ गए होंगे। मिटा दे इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दो नेम रिएक्शन है, अभी एक पढ़ी और आगे पढ़ने वाले हो एक। स्वार्ट्ज रिएक्शन, हेडिंग डाल दो स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन दूसरा क्या है, कौन सी है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या फॉर्म करने के लिए बेस्ट है? वो है अल्काइल फ्लोराइड के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर अल्काइल फ्लोराइड। तो अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इससे पहले इस पर कुछ बहुत बातें नहीं हुई है, तो आपको इसका मैकेनिज़्म या बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसका जो एक रिएक्शन है वो पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, एक ये आपको पहले मैंने बोल दिया है वीडियो के पहले, ये कौन सी मेथड है? हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि पहले आपको कुछ अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो ये एक अल्काइल हैलाइड ले लिया और उसकी किसी के साथ रिएक्शन करके आपको मिलने वाला है, किसी के साथ मतलब कुछ ऐसे गिने चुने प्रोडक्ट है
गिने चुने कैटलिस्ट है, कौन कौन से है देखे ज़रा। AgF ये यूज करो, या दूसरा Hg2F2 ऐड कर दो, या तीसरा है आपके पास कौन सा है SbF3 ऐड कर दो। इन तीनों में से और भी एक है, आप पढ़ लो कौन सा है वो, SF3 है। तो इसमें से तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करा हो और आपको बोल रहा हो पहचानो ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप आसानी से बोल सकते हो वो शॉर्ट्स रिएक्शन है, और इसमें हेलोजन एक्सचेंज होके RF मिलने वाला है। देख रहे एग्जाम्पल देखे, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, SF3 में क्या था वो SbF3, देख रिएक्शन। और यहाँ भी X स्टैंड्स फॉर क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन, समझ गए। आप करते हैं इसकी रिएक्शन, देखो R की जगह कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल देखें C2H5 और X की जगह Cl है, और उसमें ऐड कर दिया AgF, रिएक्शन कर दी, तो क्या हो जाएगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा। हेलोजन एक्सचेंज होके क्या होगा, C2H5 Cl की जगह F आ जाएगा, C2H5 और यहाँ F और AgCl, काम बन गया AgCl। दूसरा एग्जांपल देखें, कुछ ऐसा है C2H5 है, यहाँ Cl की जगह Br है और यहाँ AgF लिख दिया, और रिएक्शन करके हेलोजन एक्सचेंज कर दो, Br की जगह F, C2F और इसकी जगह Br नहीं F आएगा, इसी के लिए तो बना रहे, और Br कैसे आएगा भाई, और AgBr बाहर निकल गया, AgBr प्लस में। दूसरा कोई रिएजेंट यूज़ करके देखो, ये वाला देखो, तीसरा कुछ ऐसा है C2H5 है, यहाँ Cl प्लस Hg2F2, क्या बन के रिएक्शन तैयार होगी, C2H5 के साथ F, C2H5 और यहाँ हेलोजन एक्सचेंज F आ गया, और क्या बाहर निकला Hg2Cl2, बोलो यहाँ तक क्लियर है। ये प्रोडक्ट बन के C2H5 थे। अरे यार एक यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ तो रिएक्शन बैलेंस नहीं, रिएक्शन बैलेंस कर दो, कैसे करेंगे, यहाँ फ्लोरीन एक ही है, यहाँ दो है, तो क्या करेंगे, इसको 2 लगा दे, 2 F हो गए। अब क्या C2H5 के 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 1, ऐसे 2 कर दिया, काम बन गया। देखो C2H5 के 2 मोल है, वहाँ भी 2 मोल है, Cl के 2 है, वहाँ भी Cl के 2 है, Ag2 और F2 के तो 2 हो गए। तो आई होप ये सब कुछ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ये 2 नेम रिएक्शन हमने एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए फेयर यू ऑल द बेस्ट।